दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है अग्निपुत्र और विचित्र वरदान। ये मनोज कॉमिक्स वालों की कहानी है, तो पढ़ते हैं इसको। अग्निपुत्र और विचित्र वरदान। बहुत समय पहले की बात है। मनुष्यों की बस्ती से दूर हिमगिरी के जंगलों में विक्रम अपनी माँ सुलक्षणा के साथ एक गुफा में रहता था। दोनों जंगल में उगने वाले फल खाते और झरनों के पानी से अपनी प्यास बुझाते थे। इस प्रकार उनका जीवन निर्वाह हो रहा था। रात को जंगली जानवर आते तो दोनों आग जलाकर उन्हें भगाते। सुलक्षणा दिन में विक्रम को तीर चलाना सिखाती, शाबाश बेटा, और रात्रि को सोते समय उसे वीरों की वीरता भरी कहानियां सुनाती थी। धीरे धीरे इसी प्रकार 12 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन जब विक्रम जंगल में से फल तोड़कर वापस गुफा में लौटा, ओ इन वस्त्रों को हाथ में लेकर माँ आज भी आंसू बहा रही है। पता नहीं इन वस्त्रों में ऐसा क्या है जो इन्हें देखकर माँ प्रतिदिन छुप छुप कर आंसू बहाती है। आज मुझे माँ से इस बात का रहस्य पूछना ही चाहिए। वह दबे पांव गुफा में आया और सुलक्षणा की पीठ के पीछे पीछे जाकर आहिस्ता से बोला, माँ। विक्रम की आवाज सुनकर तेजी से उसकी ओर पलटी। बेटा, तुम गुफा में कब आए? मुझे तो कुछ पता ही न चला। कहते हुए सुलक्षणा ने आंखों में भर आए आंसुओं को पोंछने का उपक्रम किया। माँ, आज इन आंसुओं को रोकने का प्रयत्न न करो। आज तुम्हें इन्हें अच्छी तरह बह जाने दो, और जब रोकर आपका जी हल्का हो जाए तब मुझे अपने रोने का कारण बताना। जब मैं रोज जंगल में फल लेने जाता हूँ तो आप इन वस्त्रों को देख देख कर आंसू बहाती हैं। ये वस्त्र किसके हैं और आप इन्हें देखकर क्यों रोती है? यह सब आज आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। पुत्र की बात सुनकर सुलक्षणा फूट फूट कर रोने लगी। जब उसके बहते आंसुओं का वेग कुछ कम हुआ, अब बताओ माँ, आपके रोने का क्या कारण है और ये वस्त्र किसके हैं? बेटा, यह सब बातें तुम मुझे न्याय ही पूछो तो अच्छा है। माँ, अब मैं बच्चा नहीं हूँ। एक जवान बेटे होते हुए माँ इस प्रकार आंसू बहाए, क्या यह बात मुझे शोभा देती है? आपको मेरी कसम है माँ, जो बात भी है मुझे सच सच बता दो। विक्रम, अपनी कसम देकर तूने अच्छा नहीं किया। फिर कुछ सोचकर उसने विक्रम से कहा, विक्रम, मैं तो यही सोचती थी कि एक दिन अपना राज सीने में दबाई इसी प्रकार मर जाऊंगी, पर आज तूने अपनी कसम देकर मुझे सब कुछ बताने पर मजबूर कर दिया है। तो बताओ न माँ, देरी किस बात की है? तो सुन बेटे, ये जो राजसी वस्त्र तू मेरी गोद में रखे देख रहा है, ये तेरे पिता राजा चक्रम सिंह के हैं। क्या ये वस्त्र राजा चक्रम सिंह के? राजा चक्रम सिंह मेरे पिता है? हाँ बेटे, मैं सच कह रही हूँ। अगर यह बात है माँ, तो हम राजसी परिवार से संबंधित होने के पश्चात भी इस भयानक जंगल में इस प्रकार अज्ञातवास क्यों काट रहे हैं? बेटे, यह एक लंबी कहानी है। हमारी किस्मत ही खराब थी, तभी तो इस प्रकार मनुष्यों से दूर इस भयानक जंगल में पशु पक्षियों के बीच में रहकर दिन गुजार रहे हैं। अच्छा माँ, यह बताइए कि मेरे पिता राजा चक्रम सिंह इस समय कहाँ हैं? विक्रम की यह बात सुनकर सुलक्षणा ने एक ठंडी सांस खींची। बेटा, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे पिता राजा चक्रम सिंह अब इस दुनिया में जीवित भी है या नहीं। ये आप क्या कह रही है माँ? बेटे, जब मैं राजमहल में से तुम्हें साथ लेकर भागी थी तो जल्दबाजी में मैं तुम्हारे पिता के वस्त्र ही साथ ला पाई थी। तुम्हारे पिता को तो तुम्हारे सौतेले मामा दुर्जन सिंह ने पास ही के राजा अवंती सेन के राज्य पर चढ़ाई करने के लिए भेज दिया था। पता नहीं बाद में वे जीवित वापस लौट सके या नहीं। माँ, आप जो कुछ भी कह रही हैं वह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप कृपया करके शुरू से विस्तार पूर्वक सारी बात बताइए ताकि मैं आपकी बात समझ सकूं। ठीक है बेटे, मैं तुम्हें शुरू से सारी बात बताती हूँ। यह उन दिनों की बात है जब मेरा भी जन्म नहीं हुआ था। मनोहरनगर राज्य पर राजा सुरजन सिंह राज करते थे। उनकी दो रानियां थी, चारुलता और सौदामिनी। यूं तो राजा सुरजन सिंह की दो रानियां थी, पर किसी के भी संतान नहीं थी। राजा सुरजन सिंह इस बात से बहुत दुखी रहते थे। उनकी दोनों रानियां भी उनका दुख समझती थी, पर वे कर भी क्या सकती थी। एक दिन, महाराज आप हर समय दुखी रहते हैं, हमसे आपका दुख देखा नहीं जाता। प्रधानमंत्री जी, हम हमेशा यही सोचकर चिंता में घुलते रहते हैं कि हमारे बाद इस राज्य की बागडोर कौन संभालेगा। आपका सोचना उचित ही है महाराज, पर इस तरह दिल छोटा न कीजिए। एक न एक दिन भगवान आपकी पुकार अवश्य सुनेगा। लेकिन भगवान हमारी पुकार सुनेगा तो कब सुनेगा प्रधानमंत्री जी? सुरजन सिंह का कथन सुनकर प्रधानमंत्री निरुत्तर हो गए। तभी सहसा उसे कुछ याद आया। वह सुरजन सिंह से बोला, महाराज,
हमारे राज्य की सीमा पर स्थित मंदिर में अग्निपुत्र नाम के एक पहुंचे हुए ऋषि पधारे हुए हैं। सुना है उनका कहावचन हमेशा सत्य होता है। मेरा विचार है, यदि आप उनके पास जाकर आशीर्वाद लें तो संतान प्राप्ति की आपकी कामना अवश्य ही पूरी होगी। प्रधानमंत्री जी, संतान प्राप्ति के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। हम इसी समय अग्निपुत्र ऋषि के पास जाएंगे। हमारा रथ तैयार करवाओ। कुछ ही देर बाद उनका रथ अपने राज्य की सीमा की ओर दौड़ रहा था। भगवान महाराज की इच्छा को पूरी करना। कुछ देर बाद ही उनका रथ राज्य की सीमा पर स्थित मंदिर के बाहर जाकर रुका। वे रथ से उतरे और मंदिर की ओर चल पड़े। यह रथ किसका है? अंदर जाकर उन्होंने देखा, राजा नीलांबर, तुमने हमें प्रणाम नहीं किया। मैं जानता हूँ कि तुम पर सत्ता का नशा छाया हुआ है। तुम जैसे अभिमानी राजा को मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं क्या थी। हा हा हा, हम राजा होकर भला तुम्हें प्रणाम करेंगे अग्निपुत्र ऋषि। हमने तो तुम्हारी बड़ी कीर्ति सुनी थी। उसी कीर्ति को आजमाने के लिए हम तुम्हारे पास आए हैं, वरना हम कहाँ और तुम कहाँ। तो बाहर खड़ा रथ नीलांबर का है। तुम मेरी कीर्ति को आजमाने आए हो। तुमने मेरा निरादर किया है, अब इसका परिणाम भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। कैसा परिणाम? तो सुनो, जल्दी तुम्हें अपने राज्य से हाथ धोना पड़ेगा। यही नहीं, उसके पश्चात जंगलों में दर दर भटकने के पश्चात तुम्हारी दर्दनाक मृत्यु होगी। हा हा हा, हमें भला कौन हरा सकता है? हम तुम्हारी भविष्यवाणी को झूठा साबित करके रहेंगे अग्निपुत्र। इतना कहते हुए नीलांबर ने एक उपेक्षा भरी दृष्टि अग्निपुत्र ऋषि पर डाली और मंदिर में से निकल गया। यह देख राजा सुरजन सिंह सोच में पड़ गया। ऋषि अग्निपुत्र इस समय क्रोध की ज्वाला में जल रहे हैं। ऐसे समय में मुझे इनके पास जाना चाहिए या नहीं? फिर मन ही मन कुछ निर्णय करके वे अग्निपुत्र ऋषि के सम्मुख पहुंचे। ऋषिवर प्रणाम। आयुष्मान हो राजन, कहो कैसे आए? ऋषिवर, मेरी कोई संतान नहीं है। मैंने आपकी बहुत कीर्ति सुनी है। मैं संतान के न होने से बहुत दुखी हूँ। अगर आप मुझे आशीर्वाद दें तो मेरा जीवन सफल हो जाए। राजा नीलांबर ने जिस प्रकार अग्निपुत्र ऋषि का अपमान किया था, उस अपमान की ज्वाला में वे अभी जल रहे थे और क्रोध में भरे हुए थे। इसलिए बिना सोचे समझे उन्होंने सुरजन सिंह को आशीर्वाद दिया। राजन, तुम एक अत्यंत कुटिल, क्रूर व क्रोधी पुत्र के पिता बनोगे। ऋषिवर, आपने मुझे यह कैसा आशीर्वाद दिया है? कुटिल, क्रूर व क्रोधी पुत्र का पिता बनकर मुझे कौन सा गौरव हासिल होगा? इससे तो मैं निसंतानी भला हूँ। अब अग्निपुत्र ऋषि चौंके। ओह, क्रोध में डूबकर मैंने सुरजन सिंह को वरदान की जगह अभिशाप दे डाला है। फिर वे पश्चाताप भरे स्वर में सुरजन सिंह से बोले, माफ करना राजन, नीलांबर ने हमारे क्रोध की अग्नि को भड़का दिया था। उसी क्रोध की अग्नि के भाव में हम तुम्हें गलत वरदान दे बैठे। अब क्या होगा ऋषिवर? क्या एक क्रूर, कुटिल व क्रोधी पुत्र का पिता होने का कलंक मेरे माथे पर अवश्य लगेगा? राजन, हमें एक बार जो वचन अपने मुंह से निकाल देते हैं वे अवश्य ही सच होते हैं। इसलिए ऐसे निष्कर्ष पुत्र का पिता तो अब तुम्हें बनना ही पड़ेगा। यह सुनकर सुरजन सिंह का मुंह उतर गया। फिकर न करो राजन, हम तुम्हें एक वरदान और देते हैं। चारुलता की कोख से पहले पुत्र के जन्म के पश्चात तुम्हारी छोटी रानी सौदामिनी के कोख से एक कन्या का जन्म भी होगा। तुम्हारी पुत्री अत्यंत मेधावी व साहसी होगी। वह तुम्हारा नाम खूब रोशन करेगी। उसके साहस भरे कार्यों को देखकर तुम अपने बड़े पुत्र के कारनामों को भूल जाओगे और दुनिया तुम्हारी पुत्री पर गर्व करेगी। ठीक है ऋषिवर, आपके कई वचन मेरे सिर माथे पर, कहकर सुरजन सिंह ने अग्निपुत्र ऋषि के चरणों में माथा टेका और वहां से चला आया। सुरजन सिंह वापस राजमहल में पहुंचे तो सीधे रानी चारुलता के कक्ष में पहुंचे। सुना है महाराज, अग्निपुत्र ऋषि से आशीर्वाद लेने मंदिर में गए थे। आपने ठीक ही सुना महारानी, पर अग्निपुत्र ऋषि ने मैं ऐसा आशीर्वाद दिया है कि हम बड़े धर्म संकट में पड़ गए हैं। कैसा धर्म संकट महाराज? सुनो महारानी। फिर सुरजन सिंह ने सारी बात चारुलता को बताई। सारी बात सुनकर, मेरी कोख से ऐसा कपूत जन्म लेगा महाराज, यह ऋषिवर ने कैसा वरदान दिया है। ऐसे पुत्र के होने से तो मैं बांझ ही बली। धीरज रखो महारानी, ऐसा होगा वही जो तकदीर में लिखा है। हम तुम भला तकदीर के लिखे को कैसे मिटा सकते हैं? सुरजन सिंह ने चारुलता को ढाढ़स बनाया। तत्पश्चात सुरजन सिंह रानी सौदामिनी के पास पहुंचे। आज महाराज इस समय इधर कैसे?
रानी, आज हम तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने आए हैं। कैसी खुशखबरी महाराज? सौदामिनी, तुम शीघ्र ही एक पुत्र की मां बनने का गौरव हासिल करोगी। आज ये अग्निपुत्र ऋषि ने हमें ऐसा वरदान दिया है। क्या सच महाराज? हाँ रानी, 100% सच। सुनकर सौदामिनी प्रसन्नता के आवेश में सुदर्शन सिंह की छाती से जा लगी। इस घटना के एक माह पश्चात ही महाराज, कुछ सुना आपने? क्या प्रधानमंत्री जी? यहीं के नीलांचल प्रदेश के राजा नीलांबर को अवंतीपुर के राजा अवंती सेन ने युद्ध में हरा दिया है और नीलांचल प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया है। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन यह तो बताओ कि राजा नीलांबर का क्या हुआ? सुना, युद्ध में परास्त होने के पश्चात राजा नीलांबर मुंह छिपाकर जंगलों की ओर अपने परिवार के साथ भाग गए थे। वहां जंगली जानवरों ने उन्हें व उनके परिवार को चीर फाड़ दिया। ओह, कैसा भयानक अंत हुआ नीलांबर और उसके परिवार का। अग्निपुत्र ऋषि की भविष्यवाणी इतनी सच हो जाएगी, यह तो सोचा भी न था। इसका मतलब है उन्होंने मुझे जो वरदान दिया है वह भी सच होकर रहेगा। उसी दिन जब वह महारानी चारुलता के पास पहुंचे। महाराज, आपके लिए खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी महारानी? महाराज, मैं मां बनने वाली हूँ। क्या सच? कहते हुए सुदर्शन सिंह के चेहरे पर खुशी की रेखाएं फैल गई। तभी सहसा कुछ सोचकर वे उदास उठे। यह क्या महाराज, आप एकाक उदास क्यों उठे? क्या आपको यह समाचार सुनकर प्रसन्नता नहीं हुई? ऐसी बात नहीं है महारानी, इतनी लंबी प्रतीक्षा के बाद मेरे पिता बनने की घड़ी आई है। भला मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा? सुरजन सिंह ने महारानी चारुलता से यह कह तो दिया, पर वे मन ही मन सोच रहे थे। अग्निपुत्र ऋषि की भविष्यवाणी के अनुसार मेरा प्रथम पुत्र क्रूर, कुटिल व क्रोधी होगा। ऐसे पुत्र के जन्म पर मैं हंसूं या रोऊं? लगता है महाराज को अग्निपुत्र ऋषि की भविष्यवाणी याद हो आई है, तभी तो वे एकाक उदास हो उठे हैं। उचित समय पर महारानी चारुलता ने एक पुत्र को जन्म दिया। लीजिए महाराज, युवराज की सूरत आपसे कितनी मिलती है, देख लीजिए। सुरजन सिंह ने बिना कोई प्रसन्नता दिखाई पुत्र को अपनी गोद में ले लिया। युवराज के जन्म के दूसरे दिन ही अग्निपुत्र ऋषि स्वयं राजमहल में पधारे। ऋषिवर, मेरे बड़े धन्य भाग्य हैं जो आज आप मेरे यहाँ पधारे। सुरजन सिंह, हम तुम्हारे नवजात पुत्र को देखने आए हैं। अग्निपुत्र ऋषि को अपने साथ लेकर सुरजन सिंह महारानी चारुलता के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने युवराज को ऋषि को की गोद में दे दिया। देखे, तुम्हारे पुत्र के ललाट पर क्या लिखा है? ऋषि ध्यानपूर्वक शिशु के ललाट की ओर देखने लगे। तत्पश्चात, ओह, इस शिशु का भाग्य तो बड़ा ही विचित्र है। क्या बात है ऋषिवर, युवराज के ललाट को देखकर आप चिंता में क्यों पड़ गए? सुरजन सिंह की बात का अग्निपुत्र ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। जब सुरजन सिंह ने उनसे बताने का कई बार अनुरोध किया तो वे बोले, राजन, आपको इस शिशु के पिता बनने का वरदान देते समय मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आपके राज परिवार के लिए यही इतना अमंगलकारी होगा। ऋषिवर, आपकी बातों ने तो मेरे मन में शंका उत्पन्न कर दी है। आप कृपया स्पष्ट रूप से बताइए कि बात क्या है। तो सुनो राजन, बड़ा होने पर तुम्हारा यह पुत्र अपने परिवार को नाश का कारण बनेगा। इसके कुकर्तव्यों के कारण परिवार के कुछ लोग इसके हाथों मौत के घाट उतर जाएंगे और बाकी परिवार छिन्न भिन्न हो जाएगा। क्या ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? क्या मेरा पुत्र परिवार के लिए इतना अशुभ है? हाँ महारानी, मैं सच ही कह रहा हूँ। मुझे खेद है कि क्रोध में भरे होने के कारण मैंने महाराज को ऐसे पुत्र का पिता होने का वरदान दिया। ऋषिवर, अब तो जो होना था वह हो ही गया है। यह शिशु आपके द्वारा दिए वरदान से ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए आप इसका नामकरण कर दीजिए। यह सुनकर अग्निपुत्र ऋषि ने शिशु की ओर देखा। चूंकि अपने जीवन काल में यह शिशु कोई भी अच्छा कार्य नहीं करेगा, इसलिए मैं इसका नाम दुर्जन सिंह रखता हूँ। ठीक है ऋषिवर, हम इसे इसी नाम से पुकारेंगे। नवजात शिशु दुर्जन सिंह का लालन पालन राज के रीति रिवाजों के अनुसार होने लगा। नवजात शिशु का नामकरण करके अग्निपुत्र ऋषि वहां से चले गए थे। धीरे धीरे 2 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन, अरे ये क्या, युवराज दुर्जन सिंह ने एक तोते को पकड़ रखा है। नन्हे युवराज ने हाथ में पकड़े हुए तोते की गर्दन तत्काल ही मरोड़ दी। ची ची, ओ, युवराज ने तो तोते की गर्दन मरोड़ दी। तड़पते हुए तोते ने प्राण त्याग दिए।
महारानी, ऐसा प्रतीत होता कि नन्हे युवराज में क्रूरता का जन्म हो गया है। जब इसका अभी से यह हाल है तो बड़ा होकर तो न जाने कितना क्रूर बनेगा। ओ महाराज, ऐसे पुत्र की मां होने की अपेक्षा तो मैं मर जाना पसंद करूंगी। यह कहकर महारानी चारुलता अपने आंसू पहुंचती हुई तत्काल ही वहां से चली गई। उसी रात जब सुरजन सिंह अपने शयन कक्ष में जा रहे थे, गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। क्या हुआ चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? महाराज, बहुत अनर्थ हो गया। महारानी चारुलता ने हीरा खा लिया है और वह अंतिम सांसें ले रही है। क्या? सुरजन सिंह बद्ध आवाज से चारुलता के कक्ष की ओर दौड़ पड़े। वहां पहुंचकर, यह तुमने क्या किया महारानी? महाराज, मैं आपकी दोषी हूँ। दुर्जन सिंह जैसा पुत्र उत्पन्न करके मैं अपने आप को अपराधी महसूस करी हूँ, इसलिए मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ। महारानी, सुरजन सिंह चारुलता का सिर अपनी गोद में रखकर आंसू बहाने लगे। तब बंद होती आंखों से चारुलता ने पास खड़ी रानी सौदामिनी की ओर देखा। सौदामिनी, महाराज को मैं तुम्हारे भरोसे छोड़े जा रही हूँ, इनका ख्याल रखना। आप फिक्र न करें, मैं आपकी बात का मान रखूंगी। युवराज दुर्जन सिंह की ओर चारुलता ने एक दृष्टि डाली और हमेशा के लिए मौत की गोद में सो गई। राज के सम्मान के साथ महारानी चारुलता का दाह संस्कार किया गया। महारानी, तुम हमें ऐसे में ही छोड़कर चली गई, यह तुमने ठीक नहीं किया। महारानी चारुलता की अकस्मात मृत्यु से राजा सुरजन सिंह उदास रहने लगे। ऐसे ही एक दिन जब वे उदास से अपने कक्ष में बैठे हुए थे, महाराज, यह क्या, आप यहाँ के एकांत में उदास से क्यों बैठे हुए हैं? और करे भी तो क्या, महारानी चारुलता की मौत के बाद हमें सब कुछ अरुचिकर प्रतीत होता है। महाराज, मौत पर इतना दुख क्यों? मौत तो इस शाश्वत संसार का एक चक्कर है। आप राजा हैं, आपको इस प्रकार दिवंगत महारानी के शोक में डूबे रहना शोभा नहीं देता। राजा सुरजन सिंह ने सौदामिनी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर चुपचाप सुनने में देखने के पश्चात वे सौदामिनी से बोले, महारानी, अग्निपुत्र ऋषि के कथन के अनुसार हमारा एक पुत्र तो उत्पन्न हो चुका है। उन्होंने हमें एक संतान और होने का वरदान दिया था, लेकिन अभी तक उनका दूसरा कथन सत्य होना प्रतीत नहीं हो रहा है। ऐसा न कहे महाराज, बलाग्निपुत्र ऋषि का कथन झूठा कैसे हो सकता है? उनका कथन पूरा होने ही वाला है। क्या मतलब? महाराज, आप शीघ्र ही दूसरी संतान के पिता बनने वाले हैं। यह सुनते ही सुरजन सिंह प्रसन्न उठे। ओ महारानी, यह शुभ सूचना देकर आपने हमें दुख के सागर से निकाल लिया है। महाराज, आज बहुत दिनों पश्चात आपको खुश देख रही हूँ। भगवान आपको इसी प्रकार प्रसन्न रखे, यही मेरी अभिलाषा है। जानते हो महारानी, अग्निपुत्र ऋषि ने कहा था कि तुम्हारी कोख से उत्पन्न कन्या हमारा खूब नाम रोशन करेगी। वह खूब साहसी और मेधावी होगी। ऋषि के भविष्यवाणी अवश्य ही सच होगी महाराज। ठीक 9 माह पश्चात महारानी सौदामिनी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। महाराज, अपनी बेटी का नाम मैं सुलक्षणा रखूंगी। ठीक है, हम अपनी बेटी को इसी नाम से पुकारा करेंगे। कन्या के जन्म की खुशी में सारे राज्य को खूब सजाया गया। दीन दुखियों को भोजन खिलाया गया। धन व वस्त्र आदि बांटे गए। कन्या के जन्म पर राजा सुरजन सिंह का यह उत्साह देखकर प्रजा के लोग चकित थे। युवराज दुर्जन सिंह के जन्म के समय तो महाराज ने ऐसी खुशी प्रदर्शित नहीं की थी, न ही पूरे राज्य को इस प्रकार सजाया गया था। लगता पुत्र की अपेक्षा महाराज को पुत्री प्यारी है। लोग इसी प्रकार की विभिन्न अटकलें लगा रहे थे। लोगों की इन बातों से अनभिज्ञ राजा सुरजन सिंह अपनी पुत्री सुलक्षणा को खूब प्यार कर रहे थे। राजा सुरजन सिंह और महारानी सौदामिनी उसे बहुत चाहते थे। यह देखकर दुर्जन सिंह कुढ़ता था। पिताजी महाराज, आप सुलक्षणा को तो बहुत प्यार करते हैं और मुझे हमेशा डांटते रहते हैं। ऐसी बात नहीं बेटा, यह तुम्हारा भ्रम है। सुरजन सिंह उसे झूठी दिलासा देते। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लगे। सुरजन सिंह युवराज दुर्जन सिंह को समझाते, बेटा दुर्जन, तुम्हें आमोद प्रमोद छोड़कर राजनीति की शिक्षा लेनी चाहिए। एक दिन तुम्हें इस राज्य का राजा बनना है। पिताजी महाराज, राजनीति की शिक्षा में बहुत नीरस लगती है। मेरा मन तो आमोद प्रमोद में ही लगता है। बेटे की बात सुनकर सुरजन सिंह मन महसूस कर रह जाते। दूसरी ओर, यह क्या बेटी, लड़की होकर भी तुम हमेशा लड़कों के वस्त्र क्यों पहनती हो और हमेशा तीर कमान व तलवार क्यों लिए रहती हो? पिताजी महाराज,
मैं आपकी बेटी नहीं, बेटा हूँ। आप मुझे लड़की के कहकर न पुकारा कीजिए, यह मुझे बहुत बुरा लगता है। ओह, तो हमारी लाडली बेटी को लड़का बनने का शौक चल रहा है। पिताजी महाराज, ऐसा न कीजिए। मैं तो तीर तलवार चलाना सीख कर आपको सहयोग देना चाहती हूँ। न जाने कब देश को मेरी जरूरत पड़ जाए। आप देखना पिताजी महाराज, जो भी हमारे राज्य पर बुरी दृष्टि डालेगा, मैं उसका मुंह नोच लूंगी। शाबाश बेटी, तू मेरा नाम जरूर रोशन करेगी। भाई बहन के स्वभाव में इतना अंतर देखकर सुरजन सिंह सोच में पड़ जाते हैं। अग्निपुत्र ऋषि का दिया वरदान अक्सर से सत्य हो रहा है। लड़की होकर भी सुलक्षणा में बुद्धि व साहस का पार भंडार है, जबकि युवराज दुर्जन सिंह गुस्सेल व निकम्मा है। दुर्जन सिंह से मुझे किसी प्रकार का कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। इस प्रकार कई वर्ष निकल गए। अब युवराज दुर्जन सिंह और राजकुमारी सुलक्षणा बड़े हो गए थे। एक दिन, पिताजी महाराज, मैं आखेट करने के लिए वन में जाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, आखेट करना और भोग विलास में डूबे रहने के अलावा और तुम्हें काम ही क्या है दुर्जन सिंह। याद रखो, एक दिन तुम अपनी इन्हीं हरकतों पर खूब पछताओगे। पिता से आज्ञा पाकर दुर्जन सिंह कक्ष से निकल गया। तभी सुलक्षणा ने कक्ष में प्रवेश किया। अरे बेटी, तुम कहाँ जाने के लिए तैयार हो? पिताजी महाराज, क्या आप भूल गए? मैं प्रतिदिन वेश बदलकर पूरे राज्य का एक चक्कर लगाती हूँ और राज्य में घूम घूम कर यह देखती हूँ कि हमारे राज्य में किसी के साथ नाइंसाफी तो नहीं हो रही है। ओ हाँ, यह तो मैं भूल ही गया था। पिताजी महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, मेरा घोड़ा बाहर तैयार खड़ा है। पिता का आशीर्वाद लेकर सुलक्षणा कक्ष से बाहर निकल गई। अगर मेरा बेटा दुर्जन सिंह भी सुलक्षणा की तरह राज्य का ध्यान रखता और व्यर्थ के कामों में समय न गवाता तो कितना अच्छा होता। इधर आखेट करने के उद्देश्य से जब दुर्जन सिंह वन में पहुंचा, इस निर्जन वन में यह सुंदरी कौन है? ऐसा अनुपम सौंदर्य तो मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा है। मुझे इसके पास चलकर पूछना चाहिए कि यह कौन है। दुर्जन सिंह घोड़ा दौड़ाता हुआ सुंदरी के पास पहुंचा। सुंदरी, तुम कौन हो? आप कौन है? ठीक है, पहले हम बताते हैं हम कौन है। हम हैं मनोहर नगर के युवराज दुर्जन सिंह। अब तुम अपना परिचय बताओ। युवराज दुर्जन सिंह, वही युवराज दुर्जन सिंह जो हर समय मौज मस्ती में डूबा रहता है। हाँ, तुमने सही पहचाना, हम वही दुर्जन सिंह है। ओ, तब तो इससे बचकर निकल जाना चाहिए। सुना, दुर्जन सिंह हर लड़की पर बुरी दृष्टि रखता है। यह सोचकर वह लड़की वहां से जाने लगी, लेकिन युवराज ने झुककर उस लड़की की कलाई पकड़ ली। यह क्या, बिना परिचय दिए जा रही हो? सोचा भी है तुम्हारी इस जरूरत के बदले में हम तुम्हें क्या सजा देंगे? मुझे छोड़ दीजिए युवराज, मैं पास ही के नगर दीनापुर के वैद्य लक्ष्मी नारायण की पुत्री सुलेखा हूँ। मैं जड़ी बूटियों की खोज में इस जंगल में आई थी। यहाँ से थोड़ी दूर पर ही बैठे मेरे पिताजी मेरी राह देख रहे होंगे। मुझे जाने दीजिए युवराज। दुर्जन सिंह एक बार जिसका हाथ पकड़ लेता है, फिर उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता है। हम तुम्हें अपने साथ मनोहर नगर ले जाएंगे और तुमसे विवाह करेंगे। विवाह और तुमसे? ऐसा कदापि नहीं हो सकता दुर्जन सिंह। ठीक है, हम भी देखते हैं कि तुम क्या कर लोगी। इतना कहकर दुर्जन सिंह ने सुलेखा को खींचकर घोड़े पर चढ़ा लिया और तत्पश्चात घोड़े को ऐड लगा दी। घोड़ा विद्युत गति से दौड़ चला। बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस पापी से बचाओ। उस भयानक जंगल में सुलेखा की चीख पुकार सुनने वाला उसके पिता वैद्य लक्ष्मी नारायण के अलावा और कोई न था। जब उसके कानों में अपनी पुत्री का आर्तनाद पड़ा, ओ, यह तो सुलेखा की आवाज है। लगता है जड़ी बूटियों की खोज करते करते वह किसी संकट में फंस गई है। अभी वह यह सब सोच ही रहा था कि दुर्जन सिंह का घोड़ा उसके पास से भागता हुआ गुजरा। बचाओ बचाओ, ओ, सुलेखा को तो कोई घुड़सवार उठाकर ले जा रहा है। मुझे इस घुड़सवार को रोकना चाहिए। यह सोच बूढ़ा लक्ष्मी नारायण गला फाड़कर चिल्लाया, रुक जाओ घुड़सवार, मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। बूढ़े लक्ष्मी नारायण की आवाज दुर्जन सिंह के कानों में पड़ी तो उसने घोड़े की लगाम खींच ली। घोड़े के रुकते ही लक्ष्मी नारायण तेजी से भागता हुआ दुर्जन सिंह के पास पहुंचा। तुमने मेरी बेटी को क्यों पकड़ रखा है? ओह, तो सुलेखा तुम्हारी बेटी है? हाँ, लेकिन तुम हो कौन? हम मनोहर नगर के युवराज दुर्जन सिंह है। ओह, यह नामी लंपट युवराज दुर्जन सिंह है। इसने अवश्य मेरी बेटी पर बुरी दृष्टि डाली होगी और किसी बुरे इरादे से ही सुलेखा को पकड़कर ले जा रहा होगा। पिता को सोचने पड़े देख सुलेखा चिल्ला उठी, पिताजी,
इस नीच से मुझे छुड़ाइए। फिक्र न कर बेटी, मेरे होते हुए दुर्जन सिंह तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहते हुए लक्ष्मी नारायण घोड़े के आगे खड़ा हो गया। दुर्जन सिंह, मेरी बेटी को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हा हा हा। हाथ आई चिड़िया को छोड़ दूं? इतना मूर्ख नहीं हूं मैं, हटो मेरे रास्ते से। नहीं, जब तक तुम मेरी बेटी को नहीं छोड़ोगे मैं रास्ते से नहीं हटूंगा। हट जा बुड्ढे, वरना जान से हाथ धो बैठेगा। नहीं, कदापि नहीं हटूंगा। ठीक है, तब अपनी हट का नतीजा भुगत। कहते हुए दुर्जन सिंह ने मयान से तलवार निकाली और खच। ओह राक्षस, तूने यह क्या किया? मेरे बूढ़े पिता को मार डाला। सीने को दोनों हाथों से पकड़कर लक्ष्मी नारायण चित्कार करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुर्जन सिंह, मुझे गाल करके तूने अच्छा नहीं किया। जा, एक न एक दिन तुझे तेरे पाप कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। यह कहते कहते लक्ष्मी नारायण ने एक हिचकी ली और प्राण त्याग दिए। यह देखकर सुलेखा रो पड़ी। हाय मेरे पिता, तेरे हठी पिता को उसके हट की सजा मिल चुकी है, इसलिए अब रोने से क्या फायदा। कहकर दुर्जन ने पुनः घोड़े को ऐड लगा दी और घोड़ा फिर विद्युत वेग से दौड़ने लगा। जब दुर्जन सिंह ने मनोहर नगर में प्रवेश किया तो रात गिराई थी। अरे, युवराज न जाने किस लड़की को घोड़े पर बैठाकर ले जा रहे हैं। पता नहीं इस पापी दुर्जन सिंह के पाप का घड़ा कब भरेगा। दुर्जन सिंह ने घोड़े को राज के अतिथि गृह के बाहर रोका और रोती हुई सुलेखा को खींचता हुआ अतिथि गृह के एक कक्ष में ले आया। सुलेखा, कल सुबह तुम्हें मेरे साथ विवाह करना होगा। कल सुबह होने तक तुम्हें इसी कक्ष में कैद होकर रहना पड़ेगा। दुष्ट दुर्जन, तू लाख जतन कर ले, पर इस जन्म में तू अपने प्रयास में सफल न हो सकेगा। एक अबला की हाथ लेकर तू कभी सुखी न रह सकेगा। सुलेखा की बात सुनकर दुर्जन सिंह ने क्रोध में पांव पटके और दरवाजे की कुंडी लगाकर वहां से चला गया। जैसे वह आगे बढ़ा, युवराज, आपको महाराज ने इसी समय राजमहल में बुलवाया है। ठीक है, तुम जाओ, हम अभी उनके पास पहुंचते हैं। दुर्जन सिंह राजमहल की ओर चल दिया। पता नहीं पिताजी महाराज ने मुझे इसमें क्यों बुलवाया है। दुविधा में डूबा दुर्जन सिंह सुरजन सिंह के पास पहुंचा। पिताजी महाराज, क्या बात है? आपने इस समय मुझे कैसे याद किया? तुमने कारनामा ऐसा किया है। दुर्जन सिंह, सुना जंगल में से तुम एक लड़की को उठाकर ले आए हो। ओह, तो इनके पास तक यह सूचना पहुंच चुकी है। दुर्जन सिंह को सोच में डूबे देखकर सुरजन सिंह के क्रोध का पारावार न रहा। दुर्जन, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। सुरजन सिंह की चिल्लाहट सुनकर दुर्जन सिंह चौंका, फिर निर्लज्जता से बोला, आपने ठीक ही सुना पिताजी महाराज, मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ। विवाह करने के लिए क्या तुम्हें राजकुमारियों की कमी थी, जो तुम इस प्रकार एक ऐसा लड़की को उठाकर ले आए? तुमने ऐसा करके हमारी कीर्ति को दबा लगाया दुर्जन सिंह। पिताजी महाराज, आप गलत कह रहे हैं। मैंने आपकी कीर्ति को कोई दब्बा नहीं लगाया है। सुलेखा मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैं उसे उठा लाया हूँ और अब उसे अपनी रानी बनाना चाहता हूँ और अब उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। अपने जीवित रहते हुए हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। तुम जहाँ से उस लड़की को उठाकर लाए हो, उसी स्थान पर तुम्हें उस लड़की को छोड़कर आना पड़ेगा। यह मेरा आदेश है। नहीं पिताजी महाराज, मैं आपका यह आदेश नहीं मानूंगा। मैं सुलेखा से विवाह करूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमसे जुबान लड़ाओ। सुरजन सिंह आवेश से कांपने लगे। इससे पहले कि वे दुर्जन सिंह से कुछ और कहते, राजकीय अतिथि गृह का सेवक घबराया हुआ सा वहां आया और उसने सूचना दी, युवराज, दुर्जन सिंह, आप जिस लड़की को अतिथि गृह में ठहरा कर आए थे, वह लड़की अतिथि गृह की छत से कूद गई है और इस समय मृत्यु की घड़ियां गिन रही है। क्या? लेकिन यह हुआ कैसे? तुमने उसे छत पर जाने क्यों दिया? आपके जाने के पश्चात उसने मुझसे कहा कि बंद कक्ष में उसका दम घुट रहा है और वह थोड़ी देर के लिए खुली हवा में छत पर घूमना चाहती है। मुझे उसकी इस प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं हुई और वह मेरी इस गलती का फायदा उठा गई। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। खैर कोई बात नहीं, हम अभी वहां चलते हैं। ठहरो दुर्जन सिंह, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। जब वे लोग घटना स्थल पर पहुंचे तो सुलेखा आखिरी घड़ियां गिन रही थी। दुर्जन सिंह को देखते हुए कराकर बोली, देख ले दुर्जन सिंह, मैं जीत गई और तू हार गया, पर याद रख, तू मेरे पिता का और मेरा हत्यारा है। तुझे इसका दंड अवश्य ही मिलेगा। मूर्ख लड़की, मैंने तो तुझे राजरानी बनाना चाहा था, पर तू तो निरी मूर्ख निकली।
सुलेखा ने एक हिचकिली और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। यह देख सुनकर दुर्जन सिंह, तुमने निरपराध बाप बेटी की हत्या करके बहुत बड़ा अनर्थ किया है। इसके लिए हम तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। मैंने किसी की हत्या नहीं की है। ये बाप बेटी दोनों ही मूर्ख थे, इसलिए खुद ही बेमौत मारे गए। नहीं दुर्जन सिंह, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं। सुरजन सिंह ने उसी समय सेवक को आज्ञा दी। इस बदनसीब लड़की का दाह संस्कार पूर्ण राज के सम्मान के साथ किया जाए। जो आज्ञा महाराज। उससे अगले दिन जब दरबार लगा, धर्मगुरु, युवराज दुर्जन सिंह के सिर पर 2 हत्या हुआ पाप है। आप ही बताइए कि इसके लिए दुर्जन सिंह को क्या दंड दिया जाए। महाराज, युवराज ने बड़ा गंभीर अपराध किया है, इसलिए इन्हें 1 माह के लिए देश निकाला देना ही उत्तम दंड है। इस ऋषि का फैसला देखो, 2 हत्याएं कर दी और 1 महीने का सिर्फ वो दे रहे हैं, देश निकाला। यह सुनकर दुर्जन सिंह चिल्ला उठा, हमें धर्मगुरु का यह फैसला मंजूर नहीं है। क्या कह रहे हो तुम? फैसला नामंजूर करने वाले तुम होते कौन हो? तुम एक अपराधी हो और अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा। हम कभी राज्य से बाहर नहीं जाएंगे। दुर्जन सिंह की यह बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ सोचकर राजा सुरजन सिंह ने उपस्थित लोगों से कहा, तुम लोगों ने युवराज दुर्जन सिंह के विचार सुन लिए हैं। अब आप लोग अपने विचार बताइए, युवराज को सजा दी जाए या नहीं। प्रजा के लोग तो दुर्जन सिंह से वैसे ही घृणा करते थे। उनकी राय दुर्जन सिंह के बारे में अच्छी नहीं थी। महाराज, युवराज को उनके दंड की सजा अवश्य मिलनी चाहिए। हमारी भी यही राय है। हाँ, युवराज को दंड मिलना ही चाहिए। यह देख दुर्जन सिंह, सभी लोग इस समय तेरे खिलाफ हैं, इसलिए धर्मगुरु ने तेरे लिए जो सजा सुनाई है उसे स्वीकार कर लेने में ही भलाई है। लेकिन इस समय जो लोग तेरे विरुद्ध बोल रहे हैं, एक दिन तो इनसे बदला अवश्य लेना। यह सोचकर उसने धर्मगुरु से कहा, धर्मगुरु, आपने जो दंड मुझे दिया है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। हमें खुशी है युवराज कि दंड स्वीकार करके तुमने अपनी गलती मान ली है। हमें आशा है कि 1 माह के देश निकाल के पश्चात आप जब मनोहर नगर वापस लौटेंगे तो अपने व्यवहार को बदल कर ही वापस लौटेंगे और तब आपको इस राज्य की प्रजा सिरांगों पर बिठा लेगी। दुर्जन सिंह ने धर्मगुरु की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप दरबार से निकल गया। दरबार की समाप्ति पर जब सुरजन सिंह राजमहल में वापस लौटे, महाराज, सुना कि युवराज दुर्जन सिंह को 1 माह के देश निकालने का दंड दिया गया है। आपने सही सुना महारानी। युवराज ने कार्य ऐसा किया था जिसके कारण हम बहुत दुखी हैं। तब उन्होंने महारानी सौदामिनी को सारी बात बताई। जब वे दोनों वार्तालाप कर रहे थे तो युवराज दुर्जन सिंह ने कक्ष में प्रवेश किया। इस समय वह गुस्से में था। पिताजी महाराज, एक छोटी सी घटना को इतना तूल देकर आपने अच्छा नहीं किया। लगता है यह सब आपने छोटी माँ के कहने में आकर किया है। दुर्जन सिंह, जुबान को लगाम दो वरना। दुर्जन सिंह आवेश में कांपने लगे। महारानी सौदामिनी ने दुर्जन सिंह को समझाना चाहा। युवराज, यह तुम क्या कह रहे हो? तुम तुम्हारे बेटे हो, भला एक माँ अपने बेटे का बुरा क्यों चाहेगी? आप मेरी माँ अवश्य हैं, लेकिन सौतेली माँ। कहकर दुर्जन सिंह कक्ष से बाहर निकल गया। 1 माह के देश निकाल के पश्चात युवराज दुर्जन सिंह कहाँ गया? 1 माह के पश्चात जब दुर्जन सिंह मनोहर नगर वापस लौटा तो क्या वह सुधर गया था? राजकुमारी सुलक्षणा का क्या हुआ? सुलक्षणा ने विक्रम को और क्या क्या बताया? तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और इसका दूसरा पार्ट है विचित्र राजमहल। तो ये कॉमिक्स आपको कल मिल जाएगी सुबह 6:30 बजे। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में विचित्र राजमहल में कल।